काशी, एक ऐसा नगर जहां सुबह आंख खोलते ही शंख की ध्वनि सुनाई देती है और रात को आंख बंद करते समय भी मंत्रों की गूंज मन में रहती है। कहा जाता है कि काशी में समय भी बंधा हुआ नहीं चलता। यहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। इसी काशी की एक शांत सी गली में, जहां न तो बहुत भीड़ है और न ही बड़े बड़े शिखर, वहां स्थित है बृहस्पति भगवान का मंदिर। यह मंदिर दिखने में साधारण है, पर इसकी कथा उतनी ही गूढ़ और प्रभावशाली है जितनी स्वयं देवगुरु बृहस्पति की महिमा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच केवल युद्ध ही नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक का संघर्ष भी चल रहा था। देवताओं के पास शक्ति थी, पर कई बार निर्णय गलत हो जाते थे। तब ब्रह्मा जी ने अपने मुख से एक दिव्य तेज को प्रकट किया। वही तेज आगे चलकर देवगुरु बृहस्पति कहलाया। वे केवल देवताओं के गुरु नहीं थे, बल्कि धर्म, नीति, ज्ञान और सही मार्ग के प्रतीक थे। इंद्र जैसे राजा भी उनके चरणों में बैठकर सीखते थे। बृहस्पति भगवान ने स्वर्ग में रहते हुए देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान से दूर होता जा रहा है। लोग भाग्य को दोष देने लगे थे, कर्म और विवेक को नहीं। तब बृहस्पति ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। उन्होंने कई स्थानों को देखा, पर जब वे काशी पहुंचे तो उन्हें एक अलग ही अनुभूति हुई। यहाँ की हवा में शिव का वास था। यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती थी। बृहस्पति ने सोचा, जहां स्वयं महादेव ज्ञान देते हैं, वहीं अगर गुरु का वास हो जाए तो मानव जीवन की दिशा बदल सकती है। एक दिन बृहस्पति भगवान ने काशी में ध्यान लगाया। तभी साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे देव गुरु, यह नगर दिखावे का नहीं, अनुभव का है। यहाँ जो आएगा वह स्वयं से मिलने आएगा। बृहस्पति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं यहाँ उन लोगों के लिए वास करना चाहता हूँ जिनका जीवन उलझनों में फंस गया है, जिनका भाग्य कमजोर है पर नीयत साफ है। शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु। कहा जाता है कि उसी समय काशी की एक गली में एक साधारण ब्राह्मण को स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष पीले वस्त्रों में दिखाई दिए। उन्होंने कहा, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे केवल श्रद्धा चाहिए। जहां मेरा स्मरण हो वहीं मेरा वास है। अगले दिन उस ब्राह्मण ने उसी स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। न कोई ढोल, न कोई शोर, बस एक शांत स्थान जहां लोग पीले फूल, चने की दाल और हल्दी चढ़ाने लगे। समय बीतता गया, मंदिर छोटा ही रहा, पर उसकी मान्यता बढ़ती गई। कहाँ जाने लगा कि जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर हो,